पहली सृष्टि कैसे हुई? संकल्प सृष्टि। संकल्प हुआ, संकल्पित होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दूसरी सृष्टि सनकादिक ऋषियों की मानसिक सृष्टि हुई। तीसरी बार में नारद जी हुए। चौथी बार में महाराज। तीसरी बार में सप्तऋषि हुए। चौथी बार में भगवान शिव हुए। भगवान शिव अपनी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी को जो रास नहीं आई और अंत में ब्रह्मा जी ने कभी तू अपनी सृष्टि को रोक लो। तो पंचम सृष्टि, पांचवें व्यक्ति में जो सृष्टि हुई वो मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, वो शारीरिक सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं का मंथन किया और भुजाओं का जब मंथन किया तो दोनों भुजाओं के मतले से दो जीव पैदा हुए। बाईं भुजा से महारानी शत्रुपा हुई और दाहिनी भुजा से मनु जी हुए। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी क्या क्या है? बोले मैं तुम सृष्टि करो। तैयार हो गए मैं तो इस सृष्टि के लिए, पर सृष्टि करे कहां? क्योंकि सृष्टि करने के लिए तो पृथ्वी चाहिए और पृथ्वी तो हिरणाक्ष नाम का जो राक्षस है, देते हैं, वो रसातल में ले गया है। बस इतना विचार ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका की जो गंध है, मल है नासिका का, इससे 12 भगवान ने जन्म लिया। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में जब कूद पड़े तो समुद्र में पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं। सतलोक में पृथ्वी मलगोत्र के कक्ष में पड़ी हुई ऐसे खोज रहे हैं। सतलोक में सोया, पातालोक में सोया हुआ हिरणाक्ष, जो जो कि दिति का पुत्र है। हिरणाक्ष की नींद टूटी। हिरणाक्ष भगवान से युद्ध करने के लिए भागा। भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उस मलगोत्र से मुक्त किया। लेकर के आए। पृथ्वी को अभिमान गया कि भगवान को मेरी जरूरत पड़ी, तो पृथ्वी को भगवान ने ब्रज दर्शन कराया, वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी आश्चर्य में पड़ गई कि ये सब क्या है? बोलिए मेरा श्रीधाम वृंदावन है। बोल क्या मेरे ऊपर नहीं है? बोलिए मेरा गोलोक धाम है, तेरे ऊपर नहीं है। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की और मेरे भाई बहनों जब भगवान की स्तुति की, 12 पुराण में 765 श्लोकों में माता पृथ्वी ने स्तुति की कि इस वृंदावन को मेरे ऊपर स्थापित कर दो। भगवान को दया आई और पृथ्वी के ऊपर वृंदावन स्थापित कर दिया, पृथ्वी की स्थापना कर दी। अब पृथ्वी पर मनु जी महाराज और शत्रुपा जी सृष्टि करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, जिसमें 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई, देहूति, आकृति और प्रसूति। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। ग्रस्त चलने लगा। मनु जी महाराज का ग्रस्त आगे बढ़ने लगा। मेरे भाई बहनों, कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई, 10वें कपिल भगवान हुए। कपिल गीता उपाख्यान आता है। देवती मैया का कल्याण किया कपिल गीता उपाख्यान से कपिल भगवान ने। प्रसंग बड़ा प्रचलित प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। समय के अभाव में हम केवल प्रसंग के लिए प्रणाम करें, कपिल भगवान के लिए प्रणाम करें। मेरे भाई बहनों, जो प्रसूति हुई है, जो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई है, दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई और जो कि नारी का जो 16 श्रृंगार बने,
जानते हैं, जो नारियों का 16 श्रृंगार बना वो ये प्रसूति मैया के दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं के नाम पर बने, ऐसा सतलोक वर्णन करते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन कर दूं, आज उत्तानवाद की कथा आती है,